नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप अपने चैनल प्रॉफिट प्लानर में आप समस्त लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएससी के बारे में। एनएससी अर्थात राष्ट्रीय बचत पत्र। हमने पिछले वीडियो में एफडी, पीपीएफ और एनपीएस के बारे में बात की है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनएससी के बारे में कुछ विशेष बातें। सबसे पहले एक छोटी सी बात हम लोग जान लेते हैं एनएससी के बारे में। एनएससी अर्थात राष्ट्रीय बचत पत्र, इसको भारत सरकार के द्वारा 1950 के दशक में लाया गया था। एनएससी जो है यह निवेश के साथ साथ एक गारंटेड रिटर्न भी देता है और इसको हम लोग लघु बचत योजना के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज, एनएससी में जो ब्याज दर होता है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक तिमाही में तय किया जाता है। साथ ही साथ जो वित्तीय वर्ष 23-24 के आखिरी तिमाही का ब्याज दर है वह है 7.7%। तो यह एक छोटी सी बात एनएससी के बारे में हो गई। हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि एनएससी कौन कौन खोल सकता है और कौन कौन नहीं खोल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनएससी कौन कौन खोल सकता है। तो देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक जो है वह एनएससी खोल सकता है तथा कोई भी नाबालिग व्यक्ति भी एनएससी खोल सकता है। कोई भी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जो है वह किसी की देखरेख में एनएससी खोल सकता है या एनएससी ले सकता है। अब बात आती है कि कौन नहीं ले सकता। तो एनएससी अप्रवासी भारतीय नहीं ले सकता, अर्थात जो अप्रवासी भारतीय है, एनआरआई है, वह एनएससी में निवेश नहीं कर सकता है। कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार जो है वह एनएससी में निवेश नहीं कर सकता है। कोई भी ट्रस्ट या कंपनी एनएससी में निवेश नहीं कर सकती है। अगली बात, एनएससी हम कितने प्रकार से खोल सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एनएससी हम 3 प्रकार से खोल सकते हैं। कौन कौन सा? सिंगल होल्डर टाइप, ज्वाइंट बी टाइप और ज्वाइंट ए टाइप। तो सिंगल होल्डर टाइप में क्या होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी नाबालिग के नाम से एनएससी ले सकता है। दूसरा, ज्वाइंट ए टाइप में क्या है कि ज्वाइंट ए टाइप में 2 व्यक्ति मिल करके एनएससी ले सकते हैं और मैच्योरिटी के समय जब जो भी मैच्योरिटी की धनराशि होती है वह दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दी जाती है। तीसरा जो है वह है ज्वाइंट बी टाइप। ज्वाइंट बी टाइप में क्या होता है कि इसमें भी 2 लोग मिलकर ही एनएससी खरीदते हैं, अर्थात 2 लोग का नाम रहेगा एनएससी में, लेकिन जब मैच्योरिटी होगी, धनराशि जब मैच्योर होगी उस समय मैच्योरिटी की धनराशि केवल एक व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, तो यह है 3 प्रकार की एनएससी। अगली बात, एनएससी हम खोल कैसे सकते हैं। तो एनएससी 2 प्रकार से खोला जा सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में खोल सकते हैं या पासबुक मोड में। जब आप एनएससी खोलने जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे जो भी सुविधा रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड की सुविधा है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और अगर सुविधा नहीं है तो पासबुक के मोड में एनएससी खोला जा सकता है। अगली बात, एनएससी कितने दिन के लिए खोल सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत में जब एनएससी लॉन्च हुआ उस समय इसके 2 विकल्प थे, 5 साल और 10 साल। मतलब हम 5 साल और 10 साल के लिए एनएससी ले सकते थे। लेकिन अब क्या है कि 10 साल वाला विकल्प सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। अब फिलहाल में केवल 5 साल का विकल्प बचा हुआ है, अर्थात आप 5 साल के लिए ही, ओनली 5 साल के लिए ही एनएससी ले सकते हैं। 10 साल वाला बंद हो गया, केवल एक 5 साल का रह गया है, तो हम 5 साल के लिए ही निवेश कर सकते हैं या एनएससी ले सकते हैं, जो भी कहना चाहें हम कह सकते हैं। एक और बात आती है कि एनएससी में डिपॉजिट लिमिट कितनी है। तो एनएससी में जो डिपॉजिट लिमिट है, मिनिमम अर्थात न्यूनतम 1000 रुपये आप इसमें निवेश कर सकते हैं और अधिकतम आप जितना चाहें एनएससी में निवेश कर सकते हैं। अगर आप धनराशि को बढ़ाना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं तो 100 के गुणांक की धनराशि जो आएगी उतना ही हम
निवेश कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक और बात आती है कि एनएससी में हम टैक्स लाभ कितना पाते हैं। तो जैसे एफडी में होता है वैसे ही 80C के अंतर्गत एनएससी में भी हम 1.5 लाख तक की कर बचत कर सकते हैं। ब्याज दर हमने पहले ही बताया कि प्रत्येक तिमाही में वित्त मंत्रालय के द्वारा तय होता है। तो जो वित्तीय वर्ष 23-24 का ब्याज दर है अंतिम तिमाही में वह है 7.7% और प्रत्येक तिमाही में वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है और उसके हिसाब से एनएससी पे इसका ब्याज दर लागू होता है। अब एक और चीज, निकासी और समय पूर्व निकासी की बात आती है कि मैच्योरिटी के समय हम निकाल सकते हैं कि उससे पहले भी निकाल सकते हैं या कब हम पैसा निकाल सकते हैं। तो देखिए, पैसा तो आप एनएससी में 5 साल पूरा होने पे ही निकाल पाएंगे, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं कि जिसमें आप चाहें तो समय पूर्व भी निकासी कर सकते हैं। जैसे अगर एनएससी धारक है उसकी मृत्यु असमय हो जाती है तो आप चाहें तो एनएससी से पैसा निकाल सकते हैं या चाहे तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। दूसरा केस, किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अगर एनएससी को जब्त कर लिया गया है। तीसरा, किसी कारणवश से न्यायालय के द्वारा अर्थात कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है, उस दशा में हम एनएससी को समय पूर्व विड्रॉल कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य लोन का आता है कि हम एनएससी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप एनएससी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान जो लोन की सुविधा देता है वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वह आपके एनएससी को गिरवी रखेगा और उसके एवज में जो भी लोन का अमाउंट बनता है उतना लोन आपको दे देगा। अब अगली बात हम लोग जानते हैं एनएससी के लाभ के बारे में। तो एनएससी के कई लाभ हैं। जैसे एक तो यह भारत सरकार द्वारा समर्थित योजना है, तो इसमें जो जोखिम है वह बहुत ही कम है। यह एक निश्चित रिटर्न भी देता है 7.7%, जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि 7.7% है, तो यह एक निश्चित रिटर्न देता है। साथ ही साथ इसमें जो निवेश है वह एकदम लचीला है। आप न्यूनतम 1,000 रुपये या अधिकतम कितनी भी धनराशि इसमें आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। एक और चीज, आप एनएससी चाहे तो नाबालिग के नाम से भी ले सकते हैं, यह भी एक मुख्य इसका लाभ है। दूसरी चीज, आप चाहे तो एनएससी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या एनएससी धारक की मृत्यु होने की दशा में या तो आप उस समय ले लीजिए एनएससी का जो भी मैच्योरिटी धनराशि या जो भी धनराशि बनती है उस समय, या तो जो भी एनएससी धारक का नॉमिनी है उसको एनएससी वह ट्रांसफर की जाती है या की जा सकती है। अंतिम पॉइंट, एक और हम लोग कुछ विशेष बातें या महत्वपूर्ण जो चीज़ें एनएससी के बारे में उसको जान लेते हैं। यह अंतिम पॉइंट है हम लोग का। एनएससी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, सबसे विशेष बात। दूसरी चीज़, एनएससी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में तो ट्रांसफ़र किया ही जा सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हम एनएससी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें एक केस है, एक शर्त यह लगा हुआ है कि जब हम एनएससी लेते हैं उस समय से लेकर के मैच्योरिटी के समय तक केवल एक बार ही किसी व्यक्ति को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 5 साल पूर्ण होने पर एनएससी ऑटो रिन्यूअल नहीं होता। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़, एनएससी का अगर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो जाता है तो आप पुनः अप्लाई करके एनएससी का एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह चीज़ें थी एनएससी के बारे में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अन्य दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।